चलो यहाँ ध्यान दो। हम लोग क्या पढ़ेंगे क्लास 10th का राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, क्या बोलते हैं, और नागरिक शास्त्र को इंग्लिश में बोलते हैं सिविक्स। दोनों एक ही है, या इसी को बोलते हैं पॉलिटी, या इसी को बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, इसी को बोलते हैं नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र। पढ़ेंगे चैप्टर 3, चैप्टर 1 और 2 पढ़ लिए थे, एनसीईआरटी के अनुसार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर 3 में है लोकतंत्र एवं विविधता। लोकतंत्र एवं, तो सबसे पहले समझते हैं लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो लोकतंत्र मतलब लोक मतलब लोग मतलब लोग, और तंत्र मतलब उसका शासन, तंत्र मतलब उसका यानी लोगों का शासन को ही हम कहते हैं लोकतंत्र। क्या कहते हैं, लोकतंत्र। समझने का कौन देश लोकतंत्र है, कौन देश में लोकतंत्र नहीं है, समझने का सबसे बेस्ट तरीका है जहाँ लोगों को अपना वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है ना, अपना नेता चुनने का अधिकार होता है, उसको बोलते हैं लोकतंत्र। क्या बोलते हैं, भारत के लोकतंत्र है, हाँ है, क्योंकि यहाँ पर मुखिया हो, चाहे सरपंच हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबको चुनने का अधिकार जनता के पास है। जनता के पास ना है, हाँ, हमको जिसको मन होगा उसको प्रधानमंत्री बना सकते हैं, जिसको मन होगा उसको थपड़ा के यानी 5 साल के बाद फिर उसको भगा सकते हैं, भगा नहीं सकते हैं। तो भारत में क्या है, लोकतंत्र। क्या है राजतंत्र, मतलब क्या होता है, राजतंत्र में तो होता है राजा का तंत्र, यानी राजा का शासन, यानी राजा मरा फिर उसका बेटा बन गया, फिर राजा मरा फिर उसका बेटा, फिर राजा मरा फिर उसका बेटा बना, यानी राजा का बेटा ही राजा बनता है, तो उसको बोलते हैं राजतंत्र। क्या बोलते हैं, तो लोकतंत्र समझ गए ना। पूछता है तुम लोग को बता कि लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा कौन दिया था, क्वेश्चन में बार बार आता है, ठीक है ना। लोकतंत्र का परिभाषा सबसे अच्छा कौन दिया, ये क्वेश्चन पिछला साल भी आया था और फिर आएगा, ठीक है ना। लोकतंत्र का सबसे अच्छा परिभाषा दिया था अब्राहम लिंकन। कौन दिया था, अब्राहम, क्या बोल रहे हैं, अब्राहम लिंकन। क्या बोल रहे हैं, अब्राहम लिंकन, जो क्या था, तो जो अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति था। अमेरिका का क्या था, यानी 16 नंबर का राष्ट्रपति, अमेरिका का 16वां निबंधन, अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति था। ईबीजन पहले था किसान का बेटा, लेकिन बन गया फिर अमेरिका का राष्ट्रपति, ठीक है ना, अमेरिका का राष्ट्रपति बना। तो ये बोला था क्या कि लोकतंत्र क्या है, तो ये बोला था लोकतंत्र जनता का, लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। कौन कहा था, अब्राहम लिंकन। कौन कहा था, सबसे अच्छा परिभाषा यही दिया था कि लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र में जनता का यानी जनता के कोई आदमी शासन करता है। अरे प्रधानमंत्री जो बना नरेंद्र मोदी क्या जनता के आदमी है, तो जनता का, जनता के द्वारा, यानी जो प्रधानमंत्री को हम लोग चुन के भेजा, किसके द्वारा चुन के भेजा गया है, तो जनता के द्वारा। और शासन करेगा किसके लिए, अपना फैमिली के लिए ना, जनता के लिए, जनता। तो यही है लोकतंत्र। क्या है, तो कौन कहा था, अब्राहम लिंकन। कौन कहा था, लोकतंत्र समझ गए ना। आप समझते हैं विविधता, क्या समझते हैं, विविधता मतलब होता है डाइवर्सिटी। विविधता मतलब डाइवर्सिटी, यानी बहुत लोगों को, देखें यहाँ पर बहुत लोग, यहाँ ध्यान दें, विविधता मतलब क्या होता है, समझ रहा है, एक ही स्थान पर एक ही, जब तरह तरह के लोग रहता है तो उसको बोलते हैं विविधता। क्या बोलते हैं, जैसे मान लो एगो क्या है, एगो बगीचा है, वहाँ पर अगर एक ही तरह का फूल है तो वहाँ विविधता है, विविधता ना है। लेकिन वहीं पर सब तरह का फूल है, बहुत तरह का फूल लगा हुआ है, 1000 तरह का फूल लगा हुआ है, ठीक है, लाल, हरा, पीला, के काला, नीला, रात में खिलने वाला, दिन में खिलने वाला, बहुत सुगंधित, कम सुगंधित, बहुत तरह का फूल लगा हुआ, तो क्या हुआ, हो गया विविधता। क्या हो गया, विविधता। उसी प्रकार कोई समाज है, वहाँ पर आदमी भी बहुत तरह के, अमीर है, गरीब है, ठीक है ना, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी जाति के लोग हैं, ठीक है ना, महिला भी है, पुरुष भी है, ठीक है, इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाला भी है, हिंदी स्कूल में पढ़ने वाला भी है, ठीक है, ऑफिस में काम करने वाला भी है, नाला सफा करने वाला भी है। तो क्या है, विविधता। क्या है, विविधता है। क्या है, विविधता। तो अब समझते हैं कि अमेरिका में जो है ना, अमेरिका में जो है, वहाँ पर एक था काला लोग, एक था गोर लोग। काला लोग को बोलेंगे ओ श्वेत, क्या बोलेंगे, आप गोरा लोग को बोलेंगे श्वेत। क्या बोलेंगे, श्वेत बोलेंगे। तो श्वेत लोग जो है ना, अपने आप को बहुत हीरो समझता है। क्या समझता था, बहुत हीरो की, हम लोग बहुत हीरो हैं। क्या है, हीरो है, लेकिन एक थप्पड़ मार देंगे तो मुँह लाल हो जाता है ना, रहता लाल। हाँ, तो श्वेत लोग जो अपने आप को बहुत हीरो समझता था, और काले लोग पर, यानी वो श्वेत लोग पर जुर्म करता था। क्या करता था, बहुत जुर्म करता था। तो ये कहानी है। क्या है, कहानी है कि 1968 में देखो, अभी ओलंपिक हुआ था तुरंत, अभी ओलंपिक जो 2021 में हो रहा है, 2020 वाला हो रहा है, क्योंकि 2020 में तो लॉकडाउन रह गया तो ना हो पाया। तो 2020 वाला ओलंपिक 2021 में हो रहा था, जापान के टोक्यो में हो रहा था, जो 23 जुलाई को शुरू हुआ था और 8 अगस्त को समाप्त हो गया था, ठीक है ना। तो उसी प्रकार ओलंपिक हो रहा था कब, 1968 में। कहाँ हो रहा था, मैक्सिको में। कहाँ हो रहा था, मैक्सिको में ओलंपिक हो रहा था, ठीक है ना। अभी जो ओलंपिक हो रहा था उसमें भारत एक स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, जो था, जिसका नाम है नीरज चोपड़ा जीता है, ठीक है ना। नीरज चोपड़ा एक स्वर्ण पदक जीता है,
किस में जीता है? तो भाला फेंक में जीता है, जिसको बोलते हैं जेवलियन थ्रो इंग्लिश में, ठीक है ना। तो 1968 में उसी प्रकार हो रहा था। कहाँ पर ओलंपिक? तो मैक्सिको में। कहाँ पर हो रहा था? मैक्सिको में ओलंपिक हो रहा था, मैक्सिको में। तो ओलंपिक में सब खेल होता है, ठीक है ना, सब खेल, चाहे दौड़ हो या हॉकी हो, चाहे भाला फेंक हो या तीरंदाजी हो या फैटम फैटी हो यानी मुक्केबाजी हो या कुश्ती हो, सब खेल होता है, समझ आ गया ना। तो मैक्सिको में ओलंपिक में खेल हो रहा था, तो उस समय हुआ था दौड़। क्या हुआ था? 200 मीटर का दौड़ हुआ था। क्या हुआ था? 200 मीटर का 200 मीटर का दौड़ होता है, 100 मीटर का दौड़ होता है, 400 मीटर का दौड़ होता है, लेकिन कौन दौड़ का बात कर रहा हूँ? 200 मीटर वाला, 200 मीटर। तो 200 मीटर का दौड़ हो रहा था। उसमें जो आप कोई भी अथी होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, ठीक है ना, तो उसमें 3 चीज़ होता है, वो फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है। फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, उसी तरह बढ़ता है। जानवर उठा पटक देंगे 4 हो जाएगा जानवर कहीं का। एक होता है फर्स्ट, एक होता है सेकंड, एक होता है थर्ड। इसमें भी 200 मीटर के दौड़ में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आया होगा। तो जो फर्स्ट आया था उसका नाम था टॉमी स्मिथ। क्या नाम था? टॉमी स्मिथ। अभी कहानी बता रहे हैं, ठीक है ना, कि अमेरिका में जो है जो ओसवेत और सुवेत के बीच जो जुर्म हो रहा था, उसका जो मतलब सब विश्व के सामने जो लाया था, वो कैसे आया कि विश्व के लोग यानी सभी दुनिया के देश कैसे जान गया कि अमेरिका में जुर्म हो रहा है ओसवेत के लोगों को। ओसवेत के कैसे जाना था बता रहा हूँ, उसकी कहानी बता रहे हैं, कहानी ध्यान से सुन। एक था टॉमी स्मिथ। क्या था? एक था जॉन कार्लोस। क्या था? जॉन कार्लोस। और एक था पीटर नॉर्मन। कौन था? क्योंकि तीनों व्यक्ति लोग आए, वो फर्स्ट, एगो सेकंड, एगो। तो ये आया था फर्स्ट। ये क्या आया था? 200 मीटर में दौड़ में फर्स्ट आया था। ये आया था थर्ड। क्या आया था? थर्ड आया था। और ये आया था सेकंड। क्या आया था? सेकंड। क्या आया था? ये आया था सेकंड। क्या आया था? अब जो फर्स्ट आता है, यहाँ ध्यान दे, जो फर्स्ट आता है उसको मिलता है स्वर्ण पदक। क्या बोलता है? यानी सोना का बना हुआ एक मेडल होता है जिसको बोलते हैं स्वर्ण पदक। क्या बोलते हैं? और जो सेकंड आता है उसको बोलता है चांदी का पदक मिलता है, और चांदी को बोलता है सिल्वर मेडल, या इसी को बोलते हैं रजत पदक। रजत, तो उसको मिला रजत पदक। क्या मिला? रजत पदक। और जो थर्ड आता है उसको मिलता है कांसा का बना हुआ पदक यानी कांस्य पदक। क्या मिलता है? कांस्य पदक। इसको मिला कांस्य पदक। मिला ना? मिला ना? और इसमें ये दोनों जो था ये था ओसवेत। क्या था? अमेरिका का ओसवेत। अमेरिका का ओसवेत मतलब काले लोग। अमेरिका का ओसवेत था, ठीक है ना। अब बोलेगा कि अमेरिका में तो सब लोग गोर होता है, काला लोग कहाँ से आ गया? तो जब अमेरिका गुलाम था तो वहाँ से अफ्रीका के लोग, अफ्रीका में सब काला काला होता है, तो अफ्रीका को लोगों को गुलाम बना के कहाँ ले गया? अमेरिका। कहाँ ले गया? अमेरिका में काम कराने के लिए। लेकिन वो लोग धीरे धीरे वहीं बस गया, तो वहीं का नागरिक हो गया, तो वो लोग काला हो गया। जो वहाँ पर जो पहले था, जो और देश से जो जाकर बचा, वो क्या गोरा हो गया। तो यहाँ ध्यान दे, तो अमेरिका का ओसवेत था, दोनों क्या था? अमेरिका के ओसवेत था। और हम जानते हैं कि अमेरिका में ओसवेत के यानी काले लोग पर गोरा लोग का बहुत जुर्म करता है, तो सोचा था कि यही मौका है, मार देते छक्का। क्या मारते हैं? इस सोचा था ये दोनों कि जब जाएंगे, जब हमको सोना पदक यानी जब हमको सम्मानित करेगा मेडल से, तो उसी समय क्या करेंगे? हम अपना आवाज़ उठा देंगे और सब मीडिया लोग वहाँ लगल है करता है हम फोटो लेने में, तो पूरा देश में फैल जाएगा, पूरा दुनिया के लोग जान जाएगा कि अमेरिका में किस प्रकार जो है काला लोग पर जुर्म करता है, गोरा लोग जान जाएगा, पर दुनिया वाला ना जान जाएगा। तो ध्यान दे, तो जो काला लोग है ना, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं एफ्रो अफ्रीकन। क्या बोलते हैं? एफ्रो अमेरिकन क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले अफ्रीका के था, लेकिन अमेरिका में जाके बस गया ना, तो हो गया एफ्रो अमेरिकन। तो जब यहाँ पर देखें, जब वहाँ पर ओलंपिक या कोई खेल में जब मेडल जीतता है तो इसको सम्मानित करता है। एक देखिए यहाँ पर, एक होता है सबसे बड़ा, जो फर्स्ट आएगा सबसे बड़का पर चढ़ जाएगा, जो सेकंड आएगा इसके निचुआ पर रहेगा, जो थर्ड आएगा उसका कुर्सियाँ थोड़ा और नीचे होता है, ठीक है ना। तो टॉमी स्मिथ चढ़ गया सबसे ऊपरा में। कहाँ चढ़ गया? सबसे ऊपरा में। और मुड़िया अपना झुका लिया। मुड़िया अपना क्या किया? एगो हाथों झुका लिया, एगो मुड़ियो झुका लिया। के? टॉमी स्मिथ क्या किया है? वो मुड़िया झुका लिया। उसके बाद यहाँ पर चढ़ा कौन? तो यहाँ चढ़ा पीटर नॉर्मन। कौन चढ़ा था? सेकंड नंबर पीटर नॉर्मन है ना। तो पीटर नॉर्मन कहाँ चढ़ा? यहाँ चढ़ गया है। और ये मुड़ी ने झुकाया था, क्योंकि क्या है, यहाँ ध्यान दे, ये मुड़ी ने झुकाया, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, और यहाँ चढ़ा था कौन? तो यहाँ चढ़ा था जॉन कार्लोस। ये भी अपना मुड़िया झुका लिया। बताएंगे मुड़िया क्यों झुकाया, ठीक है ना। चल यहाँ ध्यान दे, झुका लिया। अब यहाँ ध्यान दे, और क्या किया था? यहाँ ध्यान दे, तो ये तीनों चढ़ गया। ये दोनों क्या है? दोनों है ओसवेत। क्या है? अमेरिका में जुल्म किस पर हो रहा था? ओसवेत पर हो रहा है। किस पर हो रहा है? और ये जो पीटर नॉर्मन है, ये ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी था। तो ऑस्ट्रेलिया के तुम लोग देखते हैं मैच होता है ना, तो ऑस्ट्रेलिया सब लोग गोरे होता है ना, होता है। तो ये क्या है? तो ये श्वेत, ये क्या है? यानी गोरा है। क्या है?
गोरा है, लेकिन पीटर नॉर्मन ये दोनों के दोस्त है। क्या है? ये दोनों के दोस्त है। पीटर नॉर्मन जो है इसका दुख दर्द समझ रहा है कि किस प्रकार अमेरिका में लोग पर जो जुर्म हो रहा है समझ रहा है। तो ये पीटर नॉर्मन क्या किया था, सेकंड आया था, लेकिन साथ किसका दे दिया, ये दोनों को साथ किसका दे दिया, ये दोनों को साथ दे दिया। जैसे राष्ट्रगान बजा, अमेरिका का राष्ट्रगान बजा जिस देश का लोग फर्स्ट आएगा ना उसका राष्ट्रगान बजता है। क्या बजता है? तो फर्स्ट कौन आया था, ये आया था फर्स्ट, जिसका राष्ट्रगान बजा। जैसे राष्ट्रगान बजा तो क्या किया था, अपना एक मुड़िया से झुका दिया, मुड़िया क्या किया, और अपना हाथ में वो काला ग्लव्स पहन के हाथ ऐसे कर दिया नीचे, कैसे कर दिया, नीचे कर दिया। तो उसको मीडिया वाला पूछने लगा तुम ऐसा क्यों किया, तो बोला था कि हम हाथ में काला ग्लव्स पहन रहे हैं और मुट्ठी बंद कर रहे हैं। इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कि हम लोग काले लोग एक है, संगठित है, एक है और संगठित है। फिर मीडिया वाला पूछा वो तो ठीक है, लेकिन तुम जो पैरवा में जूता काहे ना पहन रहे, सब जूता पहनले रहता है ना, खाली पर चढ़ गया, जूता काहे ना पहन ले। तो बोला था कि हम लोग अमेरिका में जो है, जो हम लोग काले लोग हैं, काले लोग जो है वो श्वेत लोग हैं, हम लोग काफ़ी गरीब है, काफ़ी असहाय है, हम लोग को उतना अधिकार अमेरिका में नहीं मिल रहा है। यानी जूता किसका प्रतीक हो गया था, गरीब और असहाय का प्रतीक हो गया। फिर बोला तुम मुर्जा काहे झुका लिया, तो बोला था कि हम लोग जो अमेरिका में जो है हम लोग पर जो गोरा लोग है काफ़ी जुर्म कर रहा है, वहाँ पर हम लोग को कुछ अधिकार नहीं मिला हुआ है। हमेशा गोरा लोग हम लोग को दबाते रहता है, मारते रहता है, पिटते रहता है। मुड़ी झुका लिया, इसका प्रतीक हो गया। समझ गए तुम लोग। और फिर ये जो फर्स्ट आया था ना टॉमी स्मिथ, ये माला अथी गलवा में मफलर डाल दिया, काला मफलर, काला। तो बोला काला मफलर क्यों डाला है, तो बोला यह मेरा आत्मसम्मान का प्रतीक है। इसका प्रतीक है, आत्मसम्मान का प्रतीक है, ठीक है ना। और ये क्या था, ये जो अथी था जॉन कॉर्लिस जो थर्ड आया था, ये जो है गला में काला काला मोती के माला पहन लिया। बोला क्या पहना है, तो ये बोला था कौन चीज़, तो ये बोला था कि ये जो है ना, यहाँ ध्यान दे, ये बोला था काला मन का तुम क्यों पहना है, बोला था जो श्वेत लोग अमेरिका में गोरे लोग के द्वारा जो मर गया उसका उसका मतलब सम्मान का प्रतीक है। कौन बोला था, जॉन कॉर्लिस। कौन बोला था? तो इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार पूरा दुनिया में फैल गया कि किस प्रकार अमेरिका में काले लोग पर जुर्म करता है, गोरे लोग पूरा दुनिया में फैल गया। तो अमेरिका हो गया बेइज्जत। क्या हो गया, बेइज्जत। लेकिन ओलंपिक में नियम था, ओलंपिक में क्या नियम था, तो ओलंपिक में नियम था कि तुम वहाँ पर जब मेडल लेने जाओगे तो कोई दूसरा हरकत नहीं करोगे, यानी कोई बदमाशी नहीं करोगे, कोई राजनीतिक हरकत नहीं करोगे। सिर्फ मेडल रहेगा तो तुम अपना राष्ट्रगान को सम्मान करो, सीधा खड़ा रहो, कोई बदमाशी नहीं करो। लेकिन लोग बदमाशी कर दिया। तो क्या था, ये दोनों से क्या कहते हैं, तो ये दोनों से ले लिया पदक वापस, स्वर्ण पदक और स्वर्ण पदक और कौन पदक मिला, कांस्य पदक मिला ना, कांस्य पदक वापस ले लिया, दे पदक भी छीन लिया। क्या किया, पदक ले लिया। लेकिन जो ये करना चाह रहा था तो कर लिया, पूरा दुनिया को तो बता दिया किस प्रकार अमेरिका में जुर्म हो रहा है काले लोग पर, बता दिया। पीटर नॉर्मन बोला अरे तू इसको साथ कहा लिया, क्या कहता है जानता है, ये अपना यहाँ पर पीटर नॉर्मन जो था अपना यहाँ पर छतिया पर जैसे तुम लोग 15 अगस्त आ रहा है ना, तो झंडा उंडा वाला बेच अभी नहीं लगाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार ये क्या कहता है, मानवाधिकार का बेच लगा लिया था। मानवाधिकार क्या, यानी मानव के अधिकार का बात करने वाला कि सबका मानव का समान अधिकार है, उसका बेच लगा लिया। उसका क्या किया, तो इसको साथ दे दिया। तो इसको क्या कहता है, इसका पदक वापस नहीं लिया। इसको क्या कहता है, ऑस्ट्रेलिया। इसको क्या कहता है, अगला ओलंपिक खेलने के लिए बैन लगा दिया कि तुम अगला ओलंपिक खेलने नहीं जाएगा। अगला ओलंपिक खेलने के लिए क्या किया, नहीं जाएगा, बैन लगा दिया। खेलने के लिए क्या किया, बैन लगा दिया। बैन लगा दिया। समझ आया तुम लोग को। लेकिन ये लोग को तो जो करना चाहा था उसका वो तो कर दिया। तो फिर ये लोग के सम्मान में फिर 2005 में फिर ये लोग को महान व्यक्ति घोषित कर दिया कि हाँ कम से कम तो आवाज़ उठाए, सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला और श्वेत लोगों के प्रति जो जुर्म हो रहा है उसके प्रति आवाज़ उठाने वाला पहले तो यह दोनों व्यक्ति था। तो ये दोनों के सम्मान में अमेरिका में 2005 ईस्वी में एक यूनिवर्सिटी में दोनों को प्रतिमा बनाया गया। क्या बनाया गया, प्रतिमा बनाया गया, ठीक है ना। तो पहले तुम लोग को क्या होगा, पहले तुम्हारा होगा विद्रोह, लेकिन जो तुम्हारा विद्रोह में सक्सेस हो जाएगा तो फिर तुम्हारा सम्मान करेगा। तो फिर इसका प्रतिमा बना, क्या बना, कौन स्कूल में प्रतिमा बना, तो सेंट क्या बोल रहा है, सेंट स्टेट यूनिवर्सिटी में इसका प्रतिमा बना, इसका प्रतिमा। लेकिन पीटर नॉर्मन जो है ना, इसका मृत्यु जो है दोनों से पहले हो गया। तो जब पीटर नॉर्मन का मृत्यु हो गया तो दोनों इसका दोस्त था, ये दोनों गया था, उसका ऑस्ट्रेलिया गया था। इसका क्या किया था, इसको कंधा दिया था। क्या दिया था, कंधा दिया था, यानी इसका जो है सब को कंधा पर ले गया। इस प्रकार क्या हुआ, तीनों फेमस हो गया, नहीं हुआ फेमस, समझा तुम लोग। उसके बाद क्या होने लगा, तो उसके बाद जो अमेरिका में विद्रोह हुआ, यानी वो श्वेत लोग जो है श्वेत के प्रति विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, यानी उस पर जुर्म कर रहा है, किसी पर भी जुर्म करेगा तो विद्रोह नहीं करेगा। तुम लोग को क्या करेगा, कोई कपड़ा खींच ले कोई दिक्कत नहीं, फिर पंडा खींच ले कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फिर कलमा छोड़ा भोका कोई दिक्कत नहीं, आप जाकर थप्पड़ दे दिया तो तुम लोग ने विद्रोह कर देगा, उसको उठाना पटकने नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कर दिया विद्रोह। क्या कर दिया, यहाँ ध्यान दे बंदर, तो क्या कर दिया विद्रोह। क्या किया, तो अमेरिका में 2 आंदोलन हुआ। कितना आंदोलन हुआ,
ओसवियत लोग किया था आंदोलन, कौन किया था? ओसवियत आंदोलन, ओसवियत, यहाँ ध्यान दे। तो अमेरिका में जो पहला आंदोलन हुआ था उसको बोलते हैं अमेरिका नागरिक अधिकार आंदोलन। क्या बोलते हैं? अमेरिका नागरिक आंदोलन या अधिकार आंदोलन। समझ आ गया तुम लोग को? ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन हुआ था 1954 से लेकर 1968 तक, 1968 तक। नेता कौन था? तो इसका नेता था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्या नाम था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यहाँ ध्यान दे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर था, ये था इसका नेता जो अमेरिका में आंदोलन हो रहा था, ठीक है ना। लेकिन ये जो मार्टिन लूथर किंग था, किसका भक्त था, किसका अनुयायी था? तो महात्मा गांधी। किसका अनुयायी था? महात्मा गांधी का अनुयायी था। तो महात्मा गांधी अहिंसा की बात करता था, कोई मार धार ना है, कोई थप्पड़ ऊपर ना, लाठी डंडा मार धार बम पिस्तौल कुछ ना, हम शांतिपूर्वक जाओ, आंदोलन करो, अहिंसा पर बैठ जाओ, भूखा लो, हड़ताल करो, यही सब ना। तो ये भी क्या किया था? ये महात्मा गांधी भक्त थे, तो ये भी क्या किया था? अहिंसा तरीका से आंदोलन किया, अहिंसा तरीका से। लेकिन आंदोलन जब सक्सेस नहीं हो रहा था ये आंदोलन, तो दूसरा आंदोलन किया। दूसरा आंदोलन का नाम क्या है? दूसरा आंदोलन का नाम है ओसवियत। क्या है? बंदर, यहाँ ध्यान दे। दूसरा आंदोलन, दूसरा आंदोलन का नाम क्या है? तो ओसवियत अधिकार आंदोलन, ओसवियत अधिकार आंदोलन। ये दूसरा आंदोलन है। तो क्या है? दूसरा आंदोलन है। ये आंदोलन कब हुआ? तो 1966 में शुरू हुआ, 1966 में, और 1975 तक चला, 1975 तक। तो बस याद रखना, ये दो आंदोलन हुआ, इसके बारे में बस इतना ही याद रखना, ठीक है ना। अब बात आता है कि समाज में जो अंतर होता है, समाज में अंतर ना होता है। समाज में सब तरह के लोग रहता है, गरीब, अमीर, ठीक है ना, सब जाति के लोग रहता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब जाति के लोग रहता है, ठीक है ना। महिला भी रहता है, पुरुष भी रहता है, लड़का भी रहता है, लड़की भी रहता है, तो सब लोग रहता है ना। तो लेकिन सब लोग जब एक दूसरे को हेल्प कर रहा है, सब लोग जब मिल के रह रहा है, तो सब तक तो ठीक है, ठीक ना है। जब सब लोग मिल के रह रहा है, सब लोग एक दूसरे के दुख दर्द समझ रहा है, काला गोरा सब समाज में रहता है ना। तो सब लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहा है, सब लोग मिल के रह रहा है, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब वही लोग अंतर करने लगता है कि हम अच्छा हैं, तुम खराब हो, हम गोरा हैं तो बहुत अच्छा है, तुम काला हो तो तुम खराब हो, जब अंतर करने लगता है तो उसी को बोलते हैं सामाजिक अंतर। क्या बोलते हैं? तो सामाजिक अंतर उत्पन्न होने का कारण क्या है? सामाजिक अंतर उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो समझते हैं आप, सामाजिक अंतर क्या समझ रहा है? सामाजिक अंतर क्या बोल रहा है? सामाजिक अंतर उत्पन्न के कारण, सामाजिक अंतर उत्पन्न के पहला याद है, सामाजिक अंतर यानी समाज में जो भेद हो रहा है, समाज में जो एक दूसरे में जो भेद हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? सामाजिक अंतर या सामाजिक भेद, सामाजिक भेद का कारण यो बोल सकते हैं, सामाजिक भेद का कारण। सामाजिक भेद का कारण क्या है? तो पहला कारण क्या है? तो पहला कारण है जन्म। क्या है? अधिकांश सामाजिक अंतर का जो प्रमुख कारण वो है जन्म। क्या है? तो पूछा गया, बताओ अधिकांश सामाजिक अंतर का कारण क्या है? तो क्या बोलना है? जन्म। क्या बोलना है? कैसे? तो बता रहा है, अधिकांश सामाजिक अंतर का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण जन्म है। क्या है? जन्म है, जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, जिस पर किसी का अधिकार है, किसी का अधिकार है। तो बोलेगा कैसे अधिकार ना है? तुमको अधिकार है कि तुम चाहेगा मुकेश अंबानी के घर में जन्म लेते तो मुकेश अंबानी घर में जन्म ले लेता। तो जन्म पर किसी का अधिकार है? जन्म पर किसी का अधिकार नहीं है, जिसको जहाँ जन्म लेना है वहाँ जन्म ले होकर ही रहेगा ना। इस पर किसी का अधिकार है? तुम हिंदू में जन्म लेना होगा तो हिंदू में जन्म लेगा, मुस्लिम जन्म लेना होगा तो मुस्लिम में, सिख, ईसाई, यानी कौन जाति में जन्म ले रहा है, इस पर किसी का अधिकार है? इसमें उसका गलती है? गलती किसी का ना है ना। दूसरा, तुम गोरा जन्म हो रहा है, रमेश्वरिया राय जन्म हो रहा है, कि लेल जन्म हो रहा है, यानी काला जन्म क्या जान रहे बंदर कि काला जन्म हो रहा है, इस पर किसी का अधिकार है? किसी का अधिकार है ना। लेकिन मेन कारण तो यही हो गया, अधिकांश सामाजिक अंतर यही से नहीं होता है कि तुम काला है, हम गोरा है। सामाजिक अंतर का मेन कारण यही है ना, जन्म में है ना। तुम हिंदू में जन्म में लिया, हम मुस्लिम में जन्म लिए, तो इसका भी मेन कारण यही है ना। यहाँ ध्यान दे, इसका भी मेन कारण क्या है? जन्म में है, जन्म ना है। तुम अमीर में जन्म लिया, हम गरीब में जन्म लिए, तो इससे भी क्या होता है? अंतर ना होता है। अमीर लोग अपने आप को बहुत समझता है कि हमारा ऐसा कोई हबे नहीं करता है, नहीं समझता है। तो ये भी कौन चीज़ है? ये भी अंतर है।
अंतर ना है। तो पहला अंतर हो गया अधिकांश सामाजिक अंतर का मुख्य कारण है जन्म, क्या है। फिर यह अंतर है कि लिंग के आधार पर भी अंतर होता है ना, होता है। अभी भी गांव में देखो तो बोलेगा सोचेगा कि लड़का ही मतलब क्या है, जन्म ले तो अच्छा बात है ना, सोचता है। तो यहाँ पर लिंग के आधार पर भी अंतर हो रहा था। लिंग के आधार पर जो अंतर हो जन्म में ना है, जन्म में कारण नहीं हुआ। तो कोई सोचता है कि हम लड़के में जन्म लेते हैं तो तुम्हारा अधिकार में है, तुम्हारे बस में है ना। तो अधिकांश सामाजिक अंतर का मुख्य कारण क्या है, जन्म, क्या है, जन्म, क्या है, जन्म। तुम लोग भी देखता है, तुम लोग भी अति करता है। कोई मान लो 2 लड़की है, एगो नाम पूरा नाम काली करोठी है, ठीक है ना, काली करोठी है। एगो लड़की है गोरा है, क्या है, गोरा है, ठीक है ना। दोनों साइकिल चला रहा है, दोनों साइकिल चला रहा है। तो अगर साइकिल चला रहा है तो एगो आगे चढ़ाव आ गया है, साइकिल चला रहा है काला जो है, काली लड़की जो है, इस साइकिल चला रहा है, चढ़ाव आ गया तो उसको धक्काने वाला कौन नहीं जाएगा, काला है कैल भी। और यहाँ गोरा लड़की है, साइकिल इसको नहीं चला रहा है तो 10 फुट पहुँच जाएगा धक्काने वाला। तो तुम लोग भी अंतर नहीं करता है, अंतर करता है ना, रंग के आधार पर तुम लोग अंतर नहीं कर रहा है। लेकिन ये सब गलत है, वही कहानी बताने जा रहा है, सब क्या है, गलत। सब लोग क्या है, सब लोग समान है, सब क्या है, सब मानव है ना समझ रहा है। हाँ, उसी प्रकार तुम लोग के घर में कोई आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया तो गरीब है तो उसको तुम लोग उतना ध्यान नहीं देगा। या कोई अमीर है, पूरा अमीर है, करोड़पति आएगा, हाँ ले जूस पियो, ठंडा पियो, ये पियो, पूरा नहीं करेगा। तो तुम लोग भी अमीर गरीब पर भेद नहीं करता है। लेकिन सब क्या है, गलत है, क्या है, गलत ना है। तुम लोग को मान लो कि अगर तुम लोग को 2-3 को भाभी है, वो सुंदर भाभी है, तो तुम लोग क्या करता है, उसका सब बात मानता है। कोई कहेगा कि दुकान से सामान ला दो, तुरंत ला देगा, ना ला देगा। कोई भी बोलेगा लिपस्टिक ला दो, लिपस्टिक तुरंत ला देगा। और जो काला है उसका बात तो मानवे नहीं करेगा, ना मैंने मानेगा। ये सब भी क्या है, ये सब भी क्या है, ये सब गलत है, सब क्या है। तो वही चैप्टर इस चैप्टर में बताया गया, चैप्टर में बताया गया है ना, बताया गया है। अब यहाँ ध्यान दे, तो सामाजिक भेद का, जो सामाजिक भेद है उसका मेन कारण क्या है, तो अधिकांश सामाजिक अंतर का कारण है जन्म। जिस पर किसी का अधिकार ना है, जिसको जहाँ जन्म लेना है वहाँ जन्म लेकर ही रहेगा, सही है ना। दूसरा अंतर क्या है, तो दूसरा सामाजिक अंतर का कारण है कुछ सामाजिक अंतर, कुछ यानी समाज में जो भेद हो रहा है, समाज में जो, तो कुछ सामाजिक अंतर का कारण, कुछ सामाजिक अंतर का कारण अपना पसंद पर निर्भर करता है, अपना पसंद पर निर्भर करता है। बोले कैसे, तो आगे समझाते हैं कैसे निर्भर करता है। निर्भर यानी तुम कौन परिवार में जन्म लेगा, काला लेगा कि गोरा लेगा, अमीर के घर जन्म लेगा, गरीब के घर जन्म लेगा, हिंदू में लेगा कि मुस्लिम में लेगा कि सिख में लेगा कि ईसाई में लेगा कि लड़का में लेगा कि लड़की में लेगा, इस पर तुम्हारा बस नहीं था। जन्म पर तुम्हारा अधिकार था, बस था। लेकिन ये तो तुम्हारा बस में है ना कि तुम कौन काम करेगा, तुमको क्या पसंद है, ये तुम्हारा बस में ना है। तुमको क्या पसंद है तुम्हारा बस में है ना। कोई मान लेना ऑफिस में काम कर रहा है, हम पूरा टाई बेल्ट लगा तो हाँ प्रणाम सर। और कोई मान लो नाला सफाई कर रहा है तो कितना अच्छा काम कर रहा है, वो सफाई कर रहा है, प्रदूषण को दूर कर रहा है, तुम्हारा गांव मोहल्ला सफाई कर रहा है। लेकिन तुमने बोला है हट, नहीं करेगा, थूक के चल जाएगा। तो ये क्या है, तुम कौन काम पसंद कर रहा है, कौन काम पसंद कर रहा है, इस पर भी क्या करता है, लोग अंतर करता है। क्या करता है, समाज में अंतर करता है, नहीं बोलेगा। कोई ना ऑफिस में काम कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, मतलब नौकरी लगल है, हाँ तो चलो इसको हम दे दिए 10 लाख 3 लाख, यानी क्या करता है, आपको झाड़ू लगाता है, हो अगर ब्याह जल्दी ना हो तो नहीं बोलता है। ये सब अंतर है ना, ये सब क्या है, अंतर है। कौन चीज़ है, तुम कौन काम पसंद करता है, ईश्वर ही क्या। लेकिन सबसे मेन अंतर कौन है, जन्म, कौन है, क्योंकि सबसे मेन अंतर यही था ना, काला गोला, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लड़का लड़की, सब तो मेन कारण यही था। तो कुछ अंतर ये भी होता है, कुछ अंतर क्या होता है, ये भी होता है, तुम कौन काम कर रहा है, तुम कौन काम कर रहा है ना, होता है, होता है। तो चलिए हो गया। अब समझते हैं कि देखिए यहाँ पर नोट में लिखना है, क्या लिखना है नोट में, तो बोलेगा सामाजिक भेद का कितना कारण है, 2 कारण है, दोनों कारण लिख देना, कोई दिक्कत। नोट में क्या लिखना है कि सभी सामाजिक अंतर, सभी सामाजिक यहाँ ध्यान दे, सभी सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन नहीं होता है, या बुरा नहीं होता है। सभी सामाजिक अंतर बुरा नहीं होता है, बुरा या सभी सामाजिक अंतर जो है सामाजिक विभाजन नहीं होता है, सामाजिक विभाजन। आज समझते हैं कैसे, सामाजिक विभाजन नहीं होता है, नहीं होता यानी बुरा नहीं होता है, बुरा नहीं समझते कैसे। ये सभी सामाजिक अंतर, सभी सामाजिक जितना भी सामाजिक अंतर है, काला गोला, अमीर गरीब, ई जाति ऊ जाति, लड़का लड़की, जो सामाजिक अंतर है ये बुरा नहीं होता है। बुरा क्या नहीं होता है, यानी सामाजिक विभाजन नहीं होता है, समाज में जो है दरार नहीं उत्पन्न करता, दरार उत्पन्न, कुछ सामाजिक अंतर जो दरार उत्पन्न कर देता है लेकिन सभी नहीं करता है, समझ रहा है ना। जैसे बोलेंगे क्या, सभी आदमी पुलिस नहीं होता है, सभी आदमी पुलिस, सही बात है, सभी आदमी पुलिस होता है कि नहीं होता। सभी सामाजिक अंतर जो है सामाजिक विभाजन नहीं होता है, जितना सामाजिक अंतर सब सामाजिक विभाजन नहीं होता है, कुछ अच्छा भी होता है। क्या होता है, कुछ अच्छा भी होता है, कैसे तो समझ, यहाँ ध्यान दे। मान लो बगीचा लगा हुआ है, वहाँ पर बहुत तरह का फूल लगा हुआ है, काला नीला हरा लाल पीला ब्लू, रात में खिलने वाला दिन में खिलने वाला, अधिक सुगंधित कम सुगंधित, तो अच्छा बगीचा है ना, अच्छा ना है।
तो यहाँ ध्यान दे, तो सभी सामाजिक अंतर यहाँ ध्यान दो। ये क्या था? पीटर, यहाँ समझो इसका उदाहरण जो है ना, उसका उदाहरण यहाँ समझो। ये पीटर नॉर्मन क्या था? श्वेत था, यानी गोरा था। क्या था? गोरा था। लेकिन ये दोनों क्या था? वो श्वेत था यानी काला था, काला था ना। तो यहाँ सामाजिक अंतर ना है। ये सामाजिक अंतर कौन सी है? तो रंग के आधार पर, रंग के आधार पर। ये क्या था? रंग के आधार पर काला है और रंग के आधार पर गोरा है। तो यहाँ सामाजिक अंतर है, सामाजिक अंतर है। लेकिन ये खराब था, ये इसका हेल्प किया था ना, पीटर नॉर्मन, ये दोनों हेल्प नहीं किया था। तो सभी सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन नहीं होता है, यानी जितना सामाजिक अंतर जो है, जितना भी सभी सामाजिक अंतर जरूरी नहीं कि खराब ही होगा, जरूरी नहीं कि खराब है। यहाँ खराब था नहीं था, तो वही वहाँ लिखा है ना, तो वही लिखा है सभी सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन नहीं होता है। अब समझते हैं कि सभी सामाजिक अंतर जब सामाजिक विभाजन नहीं होता है तो सामाजिक अंतर कब सामाजिक विभाजन बन जाता है? समय तो नहीं होता है, लेकिन सामाजिक अंतर जो है, समाज में जो अंतर है उस समाज में विभाजन के रूप में, दरार के रूप में कब बन जाता है? कब बन जाता है? ठीक है ना। मार्टिन लूथर किंग के बारे में लिख देना है कि किसके खिलाफ आंदोलन किया था? रंग भेद के खिलाफ। किसके खिलाफ किया था? रंग भेद, मतलब रंग के आधार पर भेद करना, काला गोरा, तुम काला हो हम गोरा हैं, इसके आधार पर भेद करना, रंग भेद के खिलाफ। अब समझ, अब क्या बोल रहे हैं? अब समझना है क्या? सामाजिक अंतर, समाज में जो अंतर है, समाज में जो, आप बोलेगा समाज में क्या अंतर है? तो अमीर गरीब, जाति के आधार पर अंतर, काला गोला, लड़का लड़की, सब अंतर ना है। तो सामाजिक अंतर कब सामाजिक विभाजन बन जाता है? यानी समाज में दरार पैदा कर देता है, समाज में दरार पैदा, तो कब सामाजिक विभाजन बन जाता है? विभाजन बन यानी दरार बन जाता है, सामाजिक विभाजन बन जाता है। तो इसका दो कारण है। कितना कारण है? पहला कारण क्या है? पहला कारण क्या है? देखो यहाँ पर, जब एक सामाजिक अंतर अन्य सामाजिक अंतर से काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा समाज में हो जाएगा दरार, यानी हो जाएगा टकराव। क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा, होगा। मान लो समाज में सब लोग है साथ में रह रहा है, कोई थोड़ा गरीब है, कोई थोड़ा सा अमीर है, कोई क्या है थोड़ा सा, लेकिन ये जो थोड़ा सा अमीर है धीरे धीरे लगातार बहुत ही अमीर हो गया। तो क्या करने लगा? जितना भी आस पड़ोस में गरीब है, पहले उसके साथ मिल के रह रहा था, लेकिन अब मिल के रहेगा, वो अपना आपके बहुत हीरो समझेगा। तो वही बोल रहे हैं, अब क्या करने लगेगा? गरीब पर जुल्म करने लगेगा, नहीं करेगा गरीब पर जुल्म। तो उसी को बोलते हैं क्या? जब एक सामाजिक अंतर जो है ना, जब एक सामाजिक अंतर अन्य सामाजिक अंतर से काफ़ी बड़ा हो जाए, तब क्या होता है? दोनों में टकराव होता है। क्या होता है? टकराव। तुम्ही को मान लो कोई आ रहा है कल, ना बताया था अभी तुम्हारे को कलम ले लिया, चलो कॉपी ले लिया, थोड़ा गंजी खींच लिया, गंजी में चोर लिख दिया, तो कोई दिक्कत ना है। अब रिया के मथवा मार, मुड़िया मुँह मार दिया फट के इसके, तो तब धीरे धीरे वो क्या रहा है? धीरे धीरे तुम्हारे पर जुल्म जो हो रहा है, जो तुम्हारे साथ अंतर कर रहा है, वो क्या रहा है? बड़ा ना हो रहा है। जब बड़ा हो गया, फट मार दिया, तो क्या हो? तुम उस पर ना बिगड़ जाएगा ना। तो पहला कारण क्या है? पहला कारण है जब एक, क्या बोलेंगे? सामाजिक अंतर कब सामाजिक विभाजन बन जाता है? तो बोलेंगे जब एक सामाजिक अन्य सामाजिक अंतर अन्य सामाजिक अंतर से काफ़ी बड़ा हो जाए। काफ़ी यानी अब हमने सब बहुत हो गए ना, काफ़ी बड़ा हो गए, अंतर से काफ़ी बड़ा हो जाए, काफ़ी बड़ा हो जाए, तब भी क्या होता है? तब होता है दोनों में क्या? तो सामाजिक विभाजन हो जाता है, यानी समाज में दरार पैदा हो जाता है। अब दोनों के बीच में हमेशा टकराव होते रहेगा, ना होते रहेगा। समझ तो आया? जैसे एग्जाम्पल में क्या देना है? तो जैसे एग्जाम्पल में अभी यही देना है कि अमेरिका में जो हो रहा था, श्वेत लोग और श्वेत पर जुल्म कर रहा था, जुल्म करते काफ़ी बड़ा जुल्म कर दिया, यानी सामाजिक अंतर काफ़ी बड़ा हो गया। तो क्या जाएगा? सामाजिक विभाजन हो जाएगा। क्या जाएगा? यानी दोनों में टकराव हो जाएगा। क्या जाएगा? जैसे में एग्जाम्पल देना, अमेरिका में श्वेत एवं श्वेत के बीच अंतर, समझ गया तुम लोग? तो ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है? तो यहाँ श्वेत और श्वेत दोनों अलग अलग था ना, था श्वेत अलग समुदाय का और श्वेत अलग समुदाय का, तब ने दोनों टकराव हो गया। अब समझते हैं कि एक समुदाय का अगर दोनों क्या, दोनों गोरे हो या दोनों कारे हो या दोनों एक जाति का हो, फिर भी दोनों में टकराव कायल हो जाता है, नहीं देखता है? एक के जाति का है, फिर भी दोनों में लड़ जाएगा, यानी टकराव हो जाएगा, टकराव हो जाएगा, यानी दरार हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो क्यों होता है वो समझते हैं। तो यहाँ समझ दूसरा कारण, दूसरा समझ, समान समुदाय, समान यानी एक के समुदाय दोनों है, दोनों गोरे है या दोनों कारे है, दोनों एक के जाति के, दोनों एक के जाति का है। तो समान समुदाय के बीच, समान समुदाय के बीच जब अन्य कारण बढ़ते चला
बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। तो सामाजिक अंतर जो है सामाजिक विभाजन बन जाता है। सामाजिक अंतर क्या बन जाता है? सामाजिक विभाजन बन जाता है। मान लो देखिए यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक था उत्तरी आयरलैंड, क्या था? समझ तुम्हें कहानी। एक था उत्तरी आयरलैंड, क्या था? उत्तरी आयरलैंड था। उत्तरी आयरलैंड तुम लोग जानते हैं उत्तरी आयरलैंड क्या है? यूरोप में। क्या है? यूरोप में जितना भी कंट्री है सब ईसाई धर्म मानने वाला है। क्या है? यानी सब ईसाई है। क्या है? तो उत्तरी आयरलैंड भी यूरोप में है। तो यहाँ पे के लोग भी जो ईसाई है, लेकिन ईसाई जो है दो भाग में बट गया। एक तो ईसाई जो थोड़ा गरीब रह गया, उसको बोले थे कैथोलिक। क्या बोले थे? कैथोलिक। क्या बोले थे? तो यहाँ दो भाग में बट गया। यहाँ जो ईसाई था, ईसाई जो था यहाँ का, ये कितना भाग में बट गया? दो भाग में बट गया। एक को बोले थे कैथोलिक। क्या बोले थे? कैथोलिक। और दूसरा को बोले थे प्रोटेस्टेंट। क्या बोले थे? प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट। समझा तुम लोग? अब दोनों तो एक ही जाति के लोग हैं, दोनों एक ही जाति के लोग हैं, दोनों है ईसाई, दोनों है, लेकिन दोनों के बीच में दरार क्यों उत्पन्न हो गया? सामाजिक अंतर के कारण विभेद क्यों हो गया? तो कारण क्या है? देखें यहाँ पर, प्रोटेस्ट जो था ये था थोड़ा अमीर। क्या था? अमीर था। और कैथोलिक जो था बेचारा गरीब। ये ज़्यादा पढ़ा लिखल था, ये कम पढ़ा लिखल था। तो ये सोचा कि हम जो प्रोटेस्ट लोग जो है, जो अमीर लोग हैं, बहुत एकदम सर्वश्रेष्ठ है। कैथोलिक के लोग जो है बेकार है। कौन सोचने लगा? ये कोई क्या सोचने लगा? ये सोचने लगा। कौन सोचने लगा? ये जो सोचने लगा, तो दोनों में क्या हुआ? दोनों में हो गया टकराव। दोनों में क्या हो गया? टकराव हो गया। जिसके कारण क्या हुआ? सामाजिक अंतर के कारण क्या हुआ? दोनों में दरार उत्पन्न हो गया, सामाजिक विभाजन बन गया। क्या बन गया? सामाजिक विभाजन। समझा तुम लोग? लेकिन वहीं पर एक देश है नीदरलैंड। क्या है? नीदरलैंड में भी क्या ईसाई? क्या है? ईसाई है। और वहाँ पर भी ईसाई में एक है कैथोलिक, एक है प्रोटेस्टेंट्स। क्या है? एक है कैथोलिक, एक है प्रोटेस्टेंट, है ना। लेकिन नीदरलैंड में कोई विद्रोह ना हुआ। नीदरलैंड में दोनों अच्छा से लड़ रहा है। क्या अच्छा से लड़ रहा है? तो समझ आ, दोनों एक ही जाति के हैं, लेकिन नीदरलैंड में जो है ना, दोनों गरीब है। इसमें भी कुछ लोग गरीब तो इसमें भी कुछ लोग गरीब, इसमें भी कुछ लोग अमीर तो इसमें भी कुछ लोग अमीर, इसमें भी कुछ लोग ज़्यादा पढ़ल तो इसमें भी कुछ लोग ज़्यादा पढ़ल। तो दोनों में देखो मिलल है ना। जब एगो ज़्यादा अमीर हो जाएगा, एगो ज़्यादा गरीब हो जाएगा, तब ना दोनों टकराव होगा ना। लेकिन जब दोनों में समान रूप से तुम भी पागल, ये भी पागल, तो लड़ा होगा। तुम भी गरा तो ये भी गरा, तो लड़ा होगा ना होगा। यहाँ समझ तुम लोग, यहाँ समझ तुम लोग। देख यहाँ पर, मान लो ए बंदर, यहाँ समझेगा। मान लो तुम इसको बोल रहा है क्या काना, लेकिन तुम भी यहाँ समझ, लेकिन तुम भी क्या है काना है, तो तुम इसको बोलेगा काना ना बोलेगा, तो दोनों अच्छा से रहेगा, कोई दिक्कत ना। अब एगो काना रहेगा, एगो काना नहीं रहेगा, तो उसको चिढ़ाएगा तो लड़ाइया होबे करेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या था? यहाँ उत्तरी आयरलैंड में उत्तरी एगो पूरा अमीर था, एक गरीब था, तो दोनों लड़ा हो गया। ये जुर्म करने लगा। क्या करने लगा? जुर्म। क्या करने लगा? लेकिन नीदरलैंड में जो है दोनों गरीब, दोनों अमीर, दोनों कम पढ़ल, दोनों ज़्यादा पढ़ल, तो दोनों बराबर न हो गया। तो बराबर है तो लड़ा होता है। मान लो तुम्हें किसी से लड़ने चल गया, देखेगा कि इससे नहीं पढ़ पाएंगे तो नहीं लड़ेगा। और कोई देखेगा हमारा कमजोर है तो उठा बजार देगा, नहीं बजार देगा। तो यहाँ पर ही कमजोर हो गया तो ये मारने लगा इसको। लेकिन वो नीदरलैंड में दोनों बराबर था, तो कुछ नहीं जुर्म हो रहा है। समझा गया तुम लोग को? तो सामाजिक अंतर, सामाजिक विभाजन कब बन जाता? समझ आ गया? तो पहला बनता है कब का? तो जब एक सामाजिक अंतर अन्य सामाजिक अंतर से काफ़ी बड़ा हो जाए, ये जुर्म करते करते बहुत बड़ा हो गया, अब नहीं सहेंगे तब। या कब? दूसरा कारण क्या है कि समान समुदाय एक ही जाति के लोग हो, लेकिन उसमें भी कुछ कारण से कुछ लोग अमीर हो जाए, गरीब हो जाए, कुछ कारण जो है धीरे बढ़ते चल जाए, तो क्या होता है? सामाजिक विभाजन बन जाता है, समाज में दरार आ जाता है। कोई दिक्कत है? अब समझते हैं क्या सामाजिक अंतर, सामाजिक विभाजन का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? राजनीति समझता है तुम लोग? नेतागिरी, राजनीति मतलब नेतागिरी, सामाजिक जो विभाजन है इसका राजनीति पर, नेतागिरी पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका देखते हैं। ठीक है ना? तुम स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चल यहाँ ध्यान दे, अब पढ़ेंगे, अब नहीं बताएंगे चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? उससे पहले तुम लोग अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब पहले कर दे, और थोड़ा लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे। ठीक है ना? और तुम लोग को बता देते हैं क्या, यहाँ ध्यान दे, एक मेरा नया चैनल है जिसमें कॉमेडी वाला चैनल है, जिसमें हम खुद कॉमेडी करते हैं। ठीक है ना? जाके देख लेना तुम लोग, जगदेव JAGDEV, जगदेव VLOG ब्लॉग सर्च मारना, मेरा चैनल आ जाएगा। मेरा फोटो देख लेना, मेरा फोटो नजर आएगा, उसको सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना? तो सब्सक्राइब जरूर करो तुम लोग, कॉमेडी वाला चैनल है। ठीक है? चलो देखते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। अब अंदर अब पढ़ते हैं आगे, क्या पढ़ते हैं? आगे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? देखिए यहाँ पर, तो सामाजिक विभाजन, क्या बोल रहे हैं? सामाजिक विभाजन, समाज में जो दरार आ गया, क्या आ गया? दरार कैसा आया? तो अंतर के कारण, समाज में अंतर के कारण दरार आया। तो सामाजिक जो दरार आ गया, सामाजिक जो विभाजन हो गया, क्या हो गया? सामाजिक विभाजन का राजनीति पर प्रभाव, सामाजिक विभाजन का राजनीति समझ रहा है ना बोलता है तुम लोग कि ज़्यादा राजनीति कर भी, यानी ज़्यादा नेतागिरी कर भी। तो राजनीति मतलब नेतागिरी, राजनीति मतलब
तो सामाजिक विभाजन का राजनीति पर प्रभाव, राजनीति पर अब जब किसी पर भी कोई प्रभाव होता है ना तो दो तरह का होता है प्रभाव होता है, एक होता है खराब प्रभाव, एक होता है अच्छा प्रभाव। खराब प्रभाव को बोलते हैं सकारात्मक, क्या बोलते हैं? जैसे तुम लोग को पढ़ा रहे थे हम असहयोग आंदोलन, तो उसमें बताए थे कि महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन चला रहा था तो दो काम किया था, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, बताए थे ना। तो यहाँ राजनीतिक प्रभाव जब होगा ये भी दो तरह का होगा, एक होगा सकारात्मक प्रभाव, क्या होगा? सकारात्मक प्रभाव यानी अच्छा वाला प्रभाव, ठीक है ना, और एक होगा नकारात्मक, क्या हो जाएगा? पहले नकारात्मक देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? नकारात्मक यानी खराब प्रभाव, नकारात्मक यानी, और फिर देखेंगे सकारात्मक, क्या देखेंगे? सकारात्मक, क्या देखेंगे? अब समझ नकारात्मक प्रभाव क्या है, यहाँ समझ नकारात्मक प्रभाव क्या है। नकारात्मक प्रभाव देखिए यहाँ पर, जब सामाजिक, अरे यहाँ सामाजिक विभाजन और राजनीति का मेल, यहाँ ध्यान दे, सामाजिक विभाजन और राजनीति का मेल का प्रभाव जो है काफ़ी खतरनाक और विस्फोटक होता है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है ना। तो पहला नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो पहला नकारात्मक प्रभाव है कि सामाजिक विभाजन, क्या बोलेंगे? सामाजिक विभाजन एवं राजनीति का मेल, राजनीति का बंदर, यहाँ ध्यान, राजनीति का मेल काफ़ी खतरनाक एवं विस्फोटक होता है। कैसे होगा तो अभी समझेंगे एक एग्जाम्पल से। काफ़ी खतरनाक एवं विस्फोटक होता है, विस्फोटक। अब बोलेगा कि यानी जब सामाजिक विभाजन, यानी सामाजिक में जो विभाजन हो गया, दरार हो गया, और उसमें राजनीति जब उसमें मिल जाएगा, नेतागिरी करने लगेगा, तो क्या जाएगा? वो कभी कभी खतरनाक और विस्फोटक हो जाता है। कैसे होता है तो समझ। अभी हम बताए थे उत्तरी आयरलैंड, क्या बताए थे? उत्तरी आयरलैंड बताए थे ना। उत्तरी आयरलैंड कहाँ है? तो यूरोप में है। कहाँ पर है? आयरलैंड के जो ऊपर में, उसको बोलते हैं उत्तरी आयरलैंड। क्या बोलते हैं? बताए थे तुम लोग को, ऊपर में होता है उत्तर, क्या होता है? तो आयरलैंड के जो ऊपर है उसको बोलते हैं उत्तरी आयरलैंड। समझ गया? तो उत्तरी आयरलैंड में यहाँ ध्यान दे, उत्तरी आयरलैंड में जो है ना, उत्तरी आयरलैंड में हो गया सामाजिक विभाजन। क्या हो गया? अभी तुम लोग को बताया था कि उत्तरी आयरलैंड में सामाजिक विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि उत्तरी आयरलैंड में जो ईसाई लोग था वो दो तरह बट गया, एक तो कैथोलिक एक तो प्रोटेस्टेंट, नहीं बताए थे। और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में दरार क्यों हो गया? दरार इसलिए हुआ क्योंकि कैथोलिक था थोड़ा कम अमीर और प्रोटेस्टेंट था ज़्यादा अमीर, तो वो लोग जुर्म करने लगा, तो हो गया दोनों में हो गया क्या? टकराव हो गया यानी दरार हो गया, तो सामाजिक विभाजन हो गया ना, हो गया। तो समझते हैं उत्तरी आयरलैंड में क्या था? तो उत्तरी आयरलैंड में जो ईसाई था वो दो भाग में बटल था। एक था क्या? एक था कैथोलिक, क्या था? कैथोलिक। एक था प्रोटेस्टेंट, क्या था? प्रोटेस्टेंट। समझ तुम लोग को? यानी यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर हम बना देते हैं, यहाँ ध्यान दे। ईमान लो उत्तरी आयरलैंड है क्या है? तो यहाँ पर ईसाई जो है, यहाँ पर ईसाई दो तरह का हो गया, एक हो गया प्रोटेस्टेंट, एक हो गया कैथोलिक। कितना हो गया? कैथोलिक। समझ आया तुम लोग को? आप देखते हैं इसका परसेंटेज कितना है। तो प्रोटेस्टेंट का जो परसेंट है ज़्यादा था, 53% नहीं रहता है। तुम लोग किसी का संख्या का ज़्यादा आ जाएगा तो कहेगा फरिया ले। तुम लोग मान लो किसी से लड़ने गया, अगर 10 गो है, आपको 5 गो है तो बोलेगा फरिया दे, फरियाई ले। और जब मान लो दुइयक रहेगा, वो लोग 5 गो है तो बोलेगा नहीं लड़बो, वो बात नहीं बतेबो, नहीं बोलता है, बोलता है ना। तो यहाँ पर प्रोटेस्टेंट क्या था? ज़्यादा था, क्या था? और कैथोलिक यहाँ पर कितना परसेंट था? बंदर, यानी कैथोलिक का जो जनसंख्या है कितना था? जनसंख्या क्या लिख रहा है? जनसंख्या। तो प्रोटेस्टेंट का जो जनसंख्या था 53% और कैथोलिक का जो जनसंख्या है कितना था? तो था 44%। 40। अब तुम बोलेगा ये दोनों मिलकर 100% नहीं मिला, तो और कुछ लोग था उसको नहीं लिए ना है, कोई अन्य जाति के लोग नहीं रहता है, मान लो कोई हिंदू होगा, कुछ मुस्लिम होगा ना होगा, तो उसको नहीं लिए। अब यहाँ ध्यान दे, अब यहाँ तुम लोग ध्यान दे, हो गया। ये कैथोलिक जो था ना, ये जो कैथोलिक था, ये किसका समर्थक था पता है? किस समर्थक था? नेशनलिस्ट पार्टी। नेशनलिस्ट पार्टी। क्या बोल रहे हैं? नेशनलिस्ट पार्टी। देखो पार्टी बोल दिए, यानी राजनीति में घुस गए, नहीं घुस गए? अरे पार्टी से बोलेंगे भाजपा पार्टी तो राजनीति में नहीं घुस गए, बोलेंगे कांग्रेस पार्टी तो राजनीति में घुस गए ना, यानी नेतागिरी में घुस गए। तो इसका जो समर्थक करने वाला था कौन नेता था? तो नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट। और इसका समर्थन जो करने वाला था वो था यूनियन। कौन पार्टी था? यूनियनिस्ट या यूनियन पार्टी था। अब बोलेगा नेशनलिस्ट पार्टी किसका था? तो नेशनलिस्ट पार्टी था आयरलैंड का। किसका था? आयरलैंड यानी उत्तरी आयरलैंड का जो निचवाम देश था उसको बोलते हैं आयरलैंड। क्या बोलते हैं? और ये यूनियन जो पार्टी था ये किसका था? तो ये था ब्रिटेन का। कैसा था?
ब्रिटेन, या इसी को बोलते हैं इंग्लैंड, या उसी को बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। समझ आ गया तुम लोग को? अब देख, ब्रिटेन में जो था ना, वहाँ पर प्रोटेस्टेंट ज़्यादा था। क्या था? प्रोटेस्टेंट ज़्यादा था। और आयरलैंड में जो था वो कैथोलिक ज़्यादा था। कौन था? कैथोलिक ज़्यादा था। अब बता, तुम लोग ना रहता है, यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर क्या बोल रहा है? पार्टी लिख दिए, ई पार्टी में चल गया, ई पार्टी में चल गया, ठीक है ना। यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं पार्टी। क्या लिखते हैं? पार्टी, ठीक है ना। और यहाँ लिख देते हैं क्या? नेतृत्व। क्या लिखते हैं? यानी कौन देश किसका नेतृत्व कर रहा है, तो इसका नेतृत्व कर रहा है, इसका नेतृत्व कर रहा है। अब यहाँ समझ तुम लोग देखता है ना, नहीं रखता तुम लोग, जो तुम्हारा जाति का रहेगा उसको तुम लोग सहयोग करेगा, और तो हमने जाति के जा उठा पटेगा लोग के जाने से नहीं मानने वाला है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे, तो ब्रिटेन में कौन है? प्रोटेस्टेंट है। और आयरलैंड में क्या है? कैथोलिक है। तो बता, आयरलैंड में जब कैथोलिक है तो किसका सहयोग करेगा? कैथोलिक का सहयोग करेगा। जो उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक है उसका सहयोग करेगा कि हम तुम्हारा दोस्त है ना, सपोर्ट करेंगे। और ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट है कि किसका सहयोग करेगा? तो प्रोटेस्टेंट का सहयोग करेगा। कौन प्रोटेस्टेंट का सहयोग करेगा? तो जो कहाँ पर? उत्तरी आयरलैंड में। जो उत्तरी आयरलैंड में ये सोच रहा है, आयरलैंड वाला सोच रहा है कि कैथोलिक को हाँ अपना तरफ मिला के उत्तरी आयरलैंड को अपना देश में शामिल कर ले। और ब्रिटेन वाला सोच रहा है कि प्रोटेस्टेंट लोग यहाँ ज़्यादा है, जिसको रहता है भड़का। क्या कहते हैं? अब बोलेंगे कि हम शामिल, तुम लोग बोलना, यानी उत्तरी आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं, ये लोग को बोलेंगे तुम लोग बोलना है कि हम शामिल होंगे ब्रिटेन में। कौन बोल रहा है? ब्रिटेन। कौन बोल रहा है? और लास्ट में ये दोनों हो जाता है लड़ाई। क्या होता है? उत्तरी आयरलैंड में होता है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में खूब ना मार पीट, थप्पड़ मुक्का, लाठी पैना, गोली बंदूक होता है। और इसमें ये भी मरता है, ये भी मरता है, ये भी मरता है, ये भी। ज़्यादा कौन मरेगा? यही मरेगा, बेचारा ये कमज़ोर है, ये क्या है? थोड़ा अमीर है, तो ये क्या हुआ? ये ज़्यादा मर गया, कम हुआ, लेकिन दोनों नुकसान हुआ। दोनों क्या हुआ? और लास्ट में क्या हुआ? प्रोटेस्टेंट लोग जीत गया, क्योंकि मजबूत है ना, कि जीत गया। और मिल गया किस में? मिल गया ब्रिटेन में। किसमें मिल गया? ब्रिटेन में मिल गया। समझ तुम लोग आया? तो समझ आ गया ना। तो सामाजिक विभाजन जो है, राजनीति का मेल काफ़ी खतरनाक एवं विस्फोटक होता है। तो हो गया विस्फोटक, खतरनाक विस्फोटक ना हुआ। बेचारा दोनों अच्छा आराम से रहता है, तो दोनों लड़ गया अपने में, ना लड़ गया ना। और कारण क्या है इसका नकारात्मक कारण और क्या है? तो नकारात्मक कारण यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा नकारात्मक कारण क्या है? तो देखिए यहाँ पर, राजनीतिक का हौर। क्या बोल रहे हैं? राजनीतिक का क्या बोल रहे हैं? राजनीतिक का हौर। सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजन में राजनीतिक का हौर, सामाजिक विभाजन में राजनीतिक विभाजन उत्पन्न कर देता है, उत्पन्न करता है। अभी समझेंगे कैसे उत्पन्न करता है, जिससे देश टूट जाता है। जिससे क्या होता है? जिससे देश टूट जाता है। देखिए यहाँ टूटना क्या? देश क्या टूट गया? जिससे देश क्या टूट जाता है। क्या होता है? जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे मान लो भारत के एग्जाम्पल लेते हैं। भारत के एग्जाम्पल, भारत क्या था? 1947 के पहले भारत और पाकिस्तान एक था, नहीं था? भारत और पाकिस्तान एक, भारत और पाकिस्तान एक था, और बांग्लादेश भी साथ था, नहीं था? लेकिन 1947 में क्या हुआ? तो यहाँ पर सामाजिक विभाजन हुआ। क्या हुआ? सामाजिक और सामाजिक विभाजन हुआ, तो एक वर्ग बन गया हिंदू, क्या बना? और एक बना मुस्लिम। क्या बना? और ये मुस्लिम दल जो बना था, मुस्लिम दल जो बना था, ये खाली मुस्लिम सपोर्ट करता था। किसका सपोर्ट करता था? मुस्लिम के सपोर्ट करता था। और हिंदू जो दल था, ये दोनों सपोर्ट करता था, हिंदू और मुस्लिम दोनों, हिंदू और मुस्लिम। ये बोलता था हिंदू और मुस्लिम सब एक के हैं, सब लोग मिल के रहो, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर मुस्लिम लोग सोचता था कि अगर हम यहाँ मिल जाएंगे, अगर भारत में हम मिल के रहेंगे, तो फिर यहाँ पर नेता किसका बनेगा? तो हिंदू लोग ज़्यादा है, तो हिंदू नेता बन जाएगा, तो हम लोग नेता नहीं बन पाएंगे। तो राजनीतिक के हौर, यानी नेतागिरी के हौर, तो इसका नेता था मोहम्मद अली जिन्ना। क्या था? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो था, मोहम्मद अली ये सोच रहा है कि अगर हम भारत में अगर मिलर रह जाएगा मुस्लिम, हम अपना देश अलग नहीं बनाएंगे, तब तो हम नेता बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ हिंदू ज़्यादा है, तो ज़्यादा वोटा के हिंदू को मिल जाएगा, तो वही नेता बन जाएगा। तो ये जो बदमाशा था मोहम्मद अली जिन्ना, ये क्या था? दिया मुस्लिम लोग को भड़का, कहा तुम लोग को यहाँ पर हिंदुस्तान में रहोगे तो तुम लोग को पर जुर्म होगा, तुम लोग कभी भी अपना मतलब जो है अपना अधिकार नहीं प्राप्त कर पाओगे, तुम लोग कर दो विद्रोह और बोलो पाकिस्तान बनाओ अलग देश। काहे? तो देखिए राजनीति का और ना हो गया, इस हो जाता है कि पाकिस्तान जब अलग देश बन जाएगा, वहाँ खाली मुस्लिम रहेगा तो हम नेता बन जाएंगे। तो राजनीति का हो, राजनीति का
इन नेतागिरी का हो सामाजिक विभाजन में राजनीतिक विभाजन उत्पन्न कर देता है। तो क्या हुआ, तो इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, पाकिस्तान बन गया, वो अलग देश नहीं बन गया, बन गया अलग देश। तो देश टूट जाता है, देश क्या होता है, देश टूट गया, देश नहीं टूट गया। लेकिन यहाँ पर जो हिंदू लोग था, इसमें भी कितना मुसलमान था, जैसे इसमें मुसलमान थे क्या, इसमें मुसलमान था अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं बोल रहा है, बोलेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद बोलेंगे तो हो जाएगा क्या, अभी जो जिसका मृत्यु हो गया था वो हो जाएगा क्या, साइंटिस्ट है क्या है, अब भारत के राष्ट्रपति भी बना था, ठीक है ना, उसको मिसाइल मैन कहा जाता है, ठीक है। तो वो नहीं बोल रहा, बोला अबुल कलाम आज़ाद, क्या बोल रहे हैं, अबुल कलाम आज़ाद क्या था, तो भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री था, क्या था, तो अबुल कलाम आज़ाद हो गया, ये भी क्या है, मुसलमान है ना। उसी प्रकार बोलेंगे क्या, खान अब्दुल गफ्फार खान, क्या बोलेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भी क्या है, मुसलमान है ना है। लेकिन ये लोग बोल रहा है क्या, इसको समझा रहा है ला के, मोहम्मद अली जिन्ना को समझा रहा है कि हम भी तो मुस्लिम है, तो हमको कहाँ कोई दिक्कत हो रहा है भारत में, सब लोग कितना लोग मिल के रह रहा है, तो तुम पाकिस्तान को मत तोड़ो, पाकिस्तान को यानी इंडिया से पाकिस्तान को अलग मत करो, ठीक है ना। कौन बोल रहा है, समझा रहा है, ये लोग किसको साथ दे रहा है, तो सब लोग साथ दे रहा है कि हिंदुस्तान में ही मिल के रहे, हिंदुस्तान में ही मिल के रहे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना होशियार था, इसको कहीं कह रहा है, सोच रहा है कि हमको नेता कैसे बनेंगे, भारत में रह जाएंगे तो नेता नहीं बन पाएंगे। तो राजनीति का हौर यानी नेतागिरी का हौर लग गया, देश को तोड़वा दिया, बना दिया पाकिस्तान, क्या बना दिया, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान अभी तक ले रहे हैं, ना ले ले, आतंकवाद खाली उत्पन्न करता है, पाकिस्तान अभी तक ले ले, ना ले ले। और जो बांग्लादेश पाकिस्तान से जो बांग्लादेश अलग हो गया, तो बांग्लादेश बहुत आगे निकल गया, और पाकिस्तान ले रह गया, और ले रहेगा, नहीं रहेगा। चलिए ध्यान दे, समझ गए तुम लोग। तो यहाँ पर थी नकारात्मक प्रभाव, समझ गए, नकारात्मक प्रभाव, तो नकारात्मक प्रभाव में दो चीज़ पढ़े यहाँ पर, एक पढ़े यहाँ पर, दो चीज़ नहीं पढ़े। इसमें एग्जाम्पल में लिख देना है, एग्जाम्पल में क्या लिखना है, तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा, भारत से पाकिस्तान का अलग होना, भारत से पाकिस्तान का अलग ना हो गया, भारत से पाकिस्तान का अलग होना, अलग हो गया। अब यहाँ ध्यान दे, सकारात्मक प्रभाव पड़ते, क्या पढ़ते हैं, सकारात्मक प्रभाव मतलब अच्छा प्रभाव, अच्छा सकारात्मक प्रभाव मतलब क्या हुआ कि लोकतंत्र यहाँ जहाँ पर लोगों का शासन रहेगा, जहाँ पर लोगों का शासन, तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल के द्वारा, राजनीतिक जो पार्टी है वो सामाजिक विभाजन की बात करबे करेगा, सामाजिक विभाजन की बात नहीं करेगा, तब नेता ने वोटा मिलेगा। अगर तुम दलित है, तुम कोई नेता कुछ हो नहीं दिया, नरेंद्र मोदी कुछ होने दिया, तो जो विपक्षी दल रहेगा नरेंद्र मोदी को बार बार ठीक करेगा, और कोई वो सामाजिक विभाजन में दरार उत्पन्न नहीं करेगा। तो लोकतंत्र में क्या होगा, लोकतंत्र यहाँ ध्यान दे, लोकतंत्र में राजनीतिक दल के द्वारा, राजनीति में समझ रहा है ना, जैसे भाजपा पार्टी हो गया, कांग्रेस हो गया, जदयू हो गया, ये सब क्या राजनीतिक दल है। तो राजनीतिक दल के द्वारा सामाजिक विभाजन की बात करेगा, सामाजिक विभाजन की बात करना, सामाजिक विभाजन का बात करना उसका स्वरूप है, क्या है, बात करना क्या है, स्वरूप है। सही बात है, बात करेगा तो अच्छा बात है ना। मान लो समाज में बहुत लोग है, अमीर है और गरीब है, तो मान लो नरेंद्र मोदी अमीर के लिए अच्छा योजना ला दिया, तो अब जो राजनीतिक दल है यानी जो विपक्षी दल है, जैसे कांग्रेस हो गया, आवाज़ उठाएगा ना कि खाली ये अमीर के लिए काम करता है, गरीब के लिए कुछ काम नहीं करता है। तो इससे क्या होगा, जो यहाँ पर जो थी है प्रधानमंत्री, उस पर दबाव बनेगा, और फिर गरीब के लिए भी काम करेगा, तो अच्छा काम नहीं है, अच्छा है ना। लोकतंत्र में राजनीतिक दल के द्वारा सामाजिक विभाजन का बात करना स्वरूप है, तो अच्छा बात है। जिसके कारण क्या होगा, तो जो जिस पर ध्यान नहीं दे रहा है सरकार, उस पर भी ध्यान देगा, जब उसका आवाज़ उठेगा तो ध्यान नहीं देगा। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है कि यहाँ ध्यान दे, दूसरा कारण क्या है, सभी समुदाय का अपना प्रतिनिधित्व मिलता है, क्या मिलता है, समुदाय का अपना प्रतिनिधित्व तो समझ रहा है क्या, प्रतिनिधित्व मिलता है, प्रतिनिधित्व तो समझ रहा है, जल्दी बताओ। प्रतिनिधित्व मतलब होता है उसका नेता, उसका नहीं देखता तुम लोग, अभी चुनाव होगा तो देखेगा, बोलेगा हम दलित के नेता हैं, तो हम हिंदू हम मुस्लिम के नेता हैं, तो हम ई जाति के नेता हैं, तो हम वो जाति के नेता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अपना जो समुदाय है ना, उसका वो अपना नेता हो जाता है। तो देख यहाँ पर जो समुदाय का है, अगर उसी का नेता रहेगा तो उस समुदाय के लोग को आराम हो जाएगा, ना हो जाएगा कि अपना नेता जाए तो बोल देगा। अब जो समुदाय का उसका नेतवे ना है, नेतवे
तो समुदाय के लोग को अपना आवाज़ बोलने के लिए, अपना बात को बोलने के लिए, अपना परेशानी को बोलने के लिए दिक्कत ना होगा। तो इसमें अच्छा क्या होता है, इसमें सभी समुदाय को क्या होता है, अपना अपना नेता मिलता है, अपना अपना प्रतिनिधित्व मिलता है। और इसका अच्छा कारण क्या है, तो और अच्छा कारण क्या है यहाँ ध्यान दे, और अच्छा कारण क्या है, तो सभी यहाँ ध्यान दे, सभी समुदाय के यहाँ ध्यान दे, सभी समुदाय के लोगों की ज़रूरत, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सभी समुदाय के लोगों के ज़रूरत को पूरा करने के लिए राजनीतिक दल के द्वारा क्या बनाता है, नीति बनाता है। क्या बनाता है, राजनीतिक दल के लिए नीति बनाता है। राजनीतिक दल के लिए नीति मतलब समझ रहा है ना, यानी ऐसा कानून बनाना इससे क्या हो, सब दल का भला हो, सब दल का क्या हो। अब मान लो कि यहाँ आवाज़ उठा दिया कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो है कोरोना काल में गरीब के लिए कुछ नहीं किया, मान लो ऐसा आवाज़ उठा दिया, किया तो बहुत कुछ, लेकिन आवाज़ उठा दिया तो क्या करेगा, उसके लिए नीति बनाएगा। नरेंद्र मोदी क्या हमारा बहुत विरोध हो रहा है, चलो नीति बनाते हैं, कैसा नीति बनाते हैं कि सब गरीब लोग को भला हो। तो क्या करेगा, अनाज फ्री देने लगा, नहीं देने लगा। हाँ, अब पेट्रोल महंगा हो रहा है, पेट्रोल क्या हो रहा है, तो क्या कर रहा है, देखता ना, तो पेट्रोल अभी कितना हो गया, अभी जम्मू में हो गया 106 रुपया, 106 रुपये पार कर गया, ठीक है ना। तो पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो क्या करेगा, विपक्षी दल जो है राजनीतिक पार्टी जो क्या करेगा, आवाज़ उठाएगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो नरेंद्र मोदी कुछ एक्शन लेगा कि कैसे इसको सस्ता करना करेगा। तो अच्छा बात नहीं सब है। तो सभी समुदाय के लोगों को ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्या करता है, राजनीतिक दल के द्वारा नीति बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, नीति बनाया जाता है, नीति बनाया। और चौथा सकारात्मक कारण क्या है, चौथा सकारात्मक कारण है, यहाँ ध्यान दे, मतदाता, क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ बस सामाजिक विभाजन में, यहाँ ध्यान दे, सामाजिक विभाजन में मतदाता, क्या बोल रहे हैं, मतदाता एवं राजनीतिक दल के बीच सीधा संबंध हो जाता है। क्या होता है, सीधा संबंध हो जाता है ना, होता है संबंध। कैसे सीधा संबंध हो गया, तो राजनीतिक दल में जहाँ दलाल हो गया, मान लो कोई दलित है, तो अगर दलित से कोई नेता खड़ा हो गया, तो क्या करेगा, मतदाता जितना भी दलित मतदाता है सब उसी को वोटा देगा, नहीं देगा, तो सीधा संबंध ना हो गया। हाँ, मान लो कोई मतलब अगर यहाँ डाल दे, कोई मान लो कि यहाँ कोई जाति से खड़ा हो गया, मान लो कोई जाति से खड़ा हो गया, मान लो मुस्लिम जाति यहाँ पे बहुत लोग है, ठीक है ना, और वहाँ से मान लो कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो गया, तो सब वोट उसी को नहीं दे देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सामाजिक विभाजन में क्या होता है, समाज में जो विभाजन है, अलग अलग जाति के लोग के द्वारा जो विभाजन है, उसमें क्या होता है, मतदाता एवं राजनीतिक दल के बीच सीधा संबंध हो जाता है। राजनीतिक दल यानी यहाँ राजनीतिक दल जो जाति का है, मतदाता भी उस जाति के लोग उसी में वोटा देगा, नहीं देगा, तो सीधा संबंध ना हो गया। अब यहाँ समझ, अब लास्ट पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा। लास्ट पढ़ेंगे अब सामाजिक विभाजन का, क्या पढ़ेंगे, सामाजिक विभाजन का, यहाँ ध्यान दे, सामाजिक विभाजन का सामाजिक दलों का राजनीति के प्रभाव, ठीक है ना, राजनीति के प्रभाव नहीं, राजनीति के परिणाम। क्या पढ़ेंगे, परिणाम क्यों हो गए, प्रभाव तो पढ़ लिए ना पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे परिणाम। इसका क्या होता है, परिणाम इसका, अच्छा तुम लोग एग्जाम देगा तो तुम्हारा परिणाम आएगा, रिजल्ट ना आएगा, तो अब रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट यहाँ ध्यान दे। तो पहला परिणाम क्या है, यहाँ समझ, सामाजिक विभाजन का राजनीति का पहला परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, तो यहाँ पहला परिणाम क्या होता है, देखिए यहाँ पर विभिन्न समुदाय के लोगों के द्वारा, विभिन्न समुदाय के लोग अपना पहचान को कैसे, अपना पहचान को कैसे मानता है, यानी विभिन्न समुदाय है तो उसका पहचान है ना, कि हम अमीर लोग हैं तो उसका पहचान अलग हो गया, गरीब लोग हैं तो उसका पहचान अलग हो गया, सब अलग अलग जाति का तो उसका पहचान अलग हो गया। फिर यहाँ ध्यान दे, फिर कोई लड़का है तो उसका पहचान अलग हुआ, लड़की है तो उसका पहचान अलग हुआ। तो अपना पहचान को कैसे समझता है, पहचान को कैसे समझता है। अगर वो अपना पहचान को अच्छा समझ रहा है कि हम सब लोग यहाँ गरीब है, अमीर है, ठीक है ना, यहाँ समझ, ठीक है ना, अलग अलग जाति के लोग हैं, सब लोग मानव हैं, अच्छा अपना पहचान को अच्छा समझ रहा है कि सब लोग क्या है, मानव है, एक ही जाति के लोग हैं, सब लोग मिल के रहेंगे तो अच्छा बात है। यानी अगर आप अपना पहचान को खराब तरीका समझेगा तो हो जाएगा लड़ाई, क्या हो जाएगा, समाज में लड़ाई हो जाएगा। अगर अपना पहचान को अच्छा तरीका समझेगा कि सब लोग मानव हैं, सब लोग तो आदमी है ना, तब क्या होगा, तब अच्छा बात होगा, तब लड़ाई ना होगा। तो पहला कारण ही हो गया, परिणाम क्या होगा, पहला परिणाम
ये हुआ। दूसरा परिणाम क्या होता है? तो दूसरा परिणाम होता है कि देखिए यहाँ पर विभिन्न समुदाय का मांग, विभिन्न समुदाय का मांग राजनीतिक दल के द्वारा कैसे उठाया जाता है? राजनीतिक दल के द्वारा कैसे उठाया जाता है। अब मान ले कि तुम्हारा कोई मांग है, तुम्हारा क्या है? सरकार से कुछ मांग है कि हमारा मांग पूरा करो, पेट्रोल सस्ता करो, मान लो तुम्हारा को कुछ चीज़ मांग है, क्या है? ठीक है ना। तो कोई मांग है तो तुम्हारा मांग के लिए तुम्हारा कोई नेता बनेगा ना कि हम चलो आज जुलूस निकालेंगे, सरकार के खिलाफ धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे, तो उसके लिए कोई नेता होगा कि ना होगा। यानी उसके लिए क्या होगा? राजनीतिक दल का एगो नेता होगा ना होगा। तुम बोलेगा पेट्रोल सस्ता करो, या बोलेगा कि ठीक है ना, यहाँ ध्यान, या तुम्हें बोलेगा कि दारू, तो बिहार में दारू बंद है, दारू चालू करो, ना बोलेगा। तो उसके लिए वो नेता रहेगा, नेता नहीं रहेगा। तो नेता तो अब वो नेता कैसा है ना, उस पर डिपेंड करेगा। नेता अगर अच्छा है, बोलेगा कि तुम लोग को लड़ा उड़ा नहीं करना, सबको बता देगा, तो कहीं नेता आगे रहेगा, तुम लोग पीछे रहेगा। तो तुम लोग को बोलेगा कि तुम लोग को हम लड़ा उड़ा नहीं करना है, हम गांधीगिरी तरीका से, अहिंसा तरीका से, यानी अहिंसा नहीं करना है, मार धाड़ नहीं करना है, खाली शांतिपूर्वक आंदोलन करना है, सरकार को झुकने के पर मजबूर कर देना है ना। तो वो अच्छा बात है, इस तरह से करेगा तो अच्छा बात है, किसी को नुकसान ना होगा, सरकार भी उसका बात मानने के लिए राजी हो जाएगा। लेकिन वो नेता तुम्हारा एक बोलेगा चल फरियाइए लेंगे, सरकार का बताइए देंगे, और जाएगा पेट्रोल पंप में आग लगा दिया, गाड़ी में आग लगा दिया, ऑफिस को भी तोड़फोड़ करने लगा, तो गलत हो जाएगा ना। यानी सामाजिक विभाजन क्रांति पर प्रभाव कैसे पड़ता है? तो विभिन्न समुदाय का मांग राजनीतिक दल के द्वारा कैसे उठाया जा रहा है। अगर अच्छा तरीका से उठाया जा रहा है तब अच्छा है, अगर तोड़फोड़ करने लगा, मार ढाल करने लगा, आग लगाने लगा तो खराब है ना। तो कि कैसे उठाया जा रहा है इस पर भी डिपेंड करता है, तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है सरकार के द्वारा। अब ये सरकार है, अब तो ये तो अपना एक्शन कर दिया, अब सरकार कैसे जवाब देता है? सरकार कैसे जवाब देता है? तो सरकार के द्वारा ठीक है ना, सरकार के द्वारा विभिन्न समुदाय के मांग को प्रतिक्रिया कैसे दिया जाता है? प्रतिक्रिया तो समझ रहा है, क्रिया में तो तुम यहाँ आंदोलन कर दिया तो तुम्हारा हो गया क्रिया, यानी तुम काम कर दिया। सरकार आपको क्या जवाब देगा उसको बोलेंगे प्रतिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऐसा तुमको अभी मार दिया थप्पड़ कस के, तो ये हो गया क्रिया, और तुम भी थप्पड़ उसको कस के दे दिया तो हो गया प्रतिक्रिया। समझा तुम लोग? समझा रहे बंदा? तो यहाँ ध्यान दो, सरकार के द्वारा विभिन्न समुदाय के मांग को प्रतिक्रिया कैसे दिया जाता है? कैसे दिया जाता? अब मान लो तुम लोग आराम से बैठ के शांतिपूर्वक धरना कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, हड़ताल कर रहा है कि हमारे मांग पूरी करो, दारू फ्री करो, कर रहा है ना, आराम से कर रहा है, बैठ उठ के तोड़फोड़ कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन सरकार है बदमाश। सरकार क्या है? और आया तुम लोग को कुछ बिना बोले दे दिया कि पुलिस को भेज दिया, बोला सबको पीट दो, लाठी से मार दो, लाठी से जगाना शुरू कर दो, लाठी से क्या कर जगाना शुरू कर दो। तो उससे क्या होगा? दोनों में लड़ाई हो जाएगा, दोनों लड़ाई हो जाएगा। इधर से भाई पत्थर से मारेगा, जनता लोग पत्थर से मारेगा, उधर से पुलिस लाठी से मारा, दोनों लड़ाई हो जाएगा। और लड़ाई होगा तो क्या होगा? फिर धीरे लड़ाई होते तो क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है, कहाँ आग लग जाएगा, कौन मर जाएगा, किधर तोड़ फोड़ गया कहना मुश्किल है। ना हो गया तोड़ फोड़। लेकिन सरकार आया आराम से, इसका नेता को बुलाया, अगर सरकार अगर अच्छा है, सरकार क्या है? अच्छा है, तो उसका नेता को बुलाया कि नेताजी जो जनता के नेता उसको बुलाया, उससे बैठ कर बात किया, ठीक है ना, कि तुम्हारा परेशानी क्या है बताइए, हम उस परेशानी को दूर करेंगे, तो अच्छा बात है ना। यानी सरकार द्वारा, तो यहाँ सामाजिक विभाजन का परिणाम इस पर भी डिपेंड करता है कि सरकार द्वारा जो है कैसा कदम उठाया गया। अगर बैठकर एक जगह पर बैठकर अगर उसका बात मान लिया गया है, ठीक है ना, बात मान लिया तो कोई दिक्कत ना है, शांति सब कुछ सोल्व हो जाएगा। अगर सरकार बदमाश आएगा देगा तुमको पापीट देगा, तो तुम लोग भी उसको पापीट देगा, तो क्या हो जाएगा? लड़ा हो जाएगा। जैसे तुम लोग पढ़ाए थे सत्ता में भागीदारी, क्या पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे? सत्ता में भागीदारी जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे एक तो श्रीलंका लिए थे, एक तो लिए थे बेल्जियम, याद है? बेल्जियम में क्या था? तो बेल्जियम में था 2 भाषा के लोग था, एगो फ्रेंच बोलने वाला था, एगो जर्मन था। तो दोनों को मिल के कितना अच्छा दोनों मिल के व्यवस्था किया, और दोनों मिलकर सत्ता में भागीदारी कर लिया, सब पावर को बांट लिया। तो वहाँ को लड़ाना है, वो वहाँ को लड़ा है, और दोनों अच्छा तरह से लड़ रहा है। लेकिन श्रीलंका में क्या कहता? श्रीलंका में था लेल। श्रीलंका में क्या कहता? श्रीलंका में एक था तमिल, क्या था? तमिल था, और एक तो था लेल था वगैरह, एक तो था सिंगली जाति बोलने वाला लोग, क्या बोलते हैं? सिंगली जाति बोलने वाला लोग, सिंगली भाषा बोलने वाला लोग। तो 2 भाषा वाला लोग था, ये था जा रहा था, अपना समझ लिया कि हमारा बाप के जागीरदार है, यानी समझ लिया हम ही यहाँ के मालिक हैं, हमें क्या है? हमें यहाँ क्या है? मालिक है, क्या है?
और ये सब अपने अधिकार ले लिया आपने, ऐसे कुछ देवे नहीं किया, तो दोनों में क्या लड़ाई, दोनों में क्या हो गया, लड़ाई हुआ, तो दोनों में नुकसान हुआ, इसका भी नुकसान हुआ, इसका भी नुकसान हुआ, स्वयं मरा, स्वयं मरा, और अभी तक समस्या दूर ना हुआ, दोनों अभी तक लड़ाई होते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर डिपेंड करेगा सरकार कैसे कदम उठाता है। सरकार अगर अच्छा सोच समझ के कदम उठाएगा तो ठीक है, सरकार करेगा बदमाशी तो बदमाशी होते रहेगा, ना होते रहेगा, समझ तुम लोग आ गया। तो चैप्टर ही क्या हुआ, चैप्टर ही हुआ राजनीति शास्त्र, चैप्टर 3 लोकतंत्र और विविधता हो गया खलास। क्या हुआ ए बंदर, क्या हुआ खलास, क्या हुआ, जिसका परिणाम बोलेगा तो ये लिख देना है, पूछेगा सामाजिक विभाजन का राजनीतिक प्रभाव क्या है तो ये लिखना है, समझ आ गया तुम लोग को। बोलेगा सामाजिक विभाजन, सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन कब बन जाता है, तो उसका क्या बताए थे, 3 चीज़ बताए थे ना उस समय, वो लिख देना है। बोलेगा सामाजिक विभेद का कारण क्या है, तो लिखना है अधिकांश कारण क्या होता है, जन्म क्या होता है, और दूसरा कारण क्या होता है, तो कुछ कारण होता है कि कुछ कारण होता है कि लोग क्या पसंद कर रहा है, लोग क्या पसंद करना पसंद कर रहा है, वो है, तो सब लिख देना। समझ आया तुम लोग को, तुम लोग समझ आया तो कमेंट जरूर करना, बताना कैसे वीडियो लगा है, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, तो पिटेंगे तुम लोग को भी।